Hello, dear friends. Welcome back to Abbas Biology classes, biology channel. We are studying the class 11 first chapter, that is the living world. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया और प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहां पर अगर आप देखें, हम हमारे आसपास बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इवन उनके नंबर भी डिफरेंट है। यही जो नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास या पूरी पृथ्वी पे मिलते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है, या डेफिनेशन में कहा जाता है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। यानी कि जितने नंबर और जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे प्रेजेंट है, वो आपके कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट फॉर लाइफ। अब बात करेंगे हम लोग कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म या कितने नंबर में ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज इस पृथ्वी पे मौजूद हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब्ड is 1.7 to 1.8 मिलियन so far। अब तक आपकी 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज बताई जा चुकी हैं, यानी कि अभी और बताना बाकी है, अभी और एरिया एक्सप्लोर करना बाकी है। 1.7 से लेकर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ नीड्स, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब करी जा चुकी हैं, अभी और बाकी हैं। पर अगर आपसे सवाल आएगा तो आपका आंसर होगा 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब सो फॉर। अब जब इतनी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, एनिमल्स की इतनी स्पीशीज हैं, प्लांट्स की इतनी स्पीशीज हैं, बर्ड्स की इतनी स्पीशीज हैं, इंसेक्ट्स की इतनी स्पीशीज हैं, इनवर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी बहुत सारी स्पीशीज हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके देखेंगे कि इतनी सारी स्पीशीज हैं, तो इनको हम कैसे समझें, कैसे क्या क्या करें, कैसे हम समझेंगे कौन क्या है। तो इसके लिए एक ब्रांच आई है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जो क्या काम करती है, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करती है, उनको क्लासिफाई करती है, नॉमेनक्लेचर करती है। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं और उसके कैरेक्टर्स को समझ रहे हैं, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर अकॉर्डिंगली उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, लास्टली आप उसको नाम दे रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो ये सब आप किस में कर रहे हैं, आप टेक्सोनॉमी कर रहे हैं। आप टेक्सोनॉमी में ये सब चीजें करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या सपोज आपको एक 4 पैर वाला जानवर कोई चीज जाती हुई दिखी, आप फटाक से कहते हो कि इट इज एन एनिमल। हाउ? बिकॉज यू नो दैट एनिमल की प्रॉपर्टीज आपको पता है, तभी तो आपने उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि अच्छा इसके जो है यहाँ पर 30 हैं, लंबे लंबे दांत हैं, तो आप कहेंगे हो सकता है ये कार्निवोरस हो। ठीक है, उसके बाद और भी उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो जब आप धीरे धीरे करके इन सब चीजों को करते हैं, उसके बाद उसको एक नाम दे देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपकी आती हैं टेक्सोनॉमी में। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, इसको स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में आप आइडेंटिफाई करते हो, स्टडी करते हो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। ठीक है, लैटिन में इसको कहते हैं बेटा सिस्टमा। सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ये डील करती है, क्या काम होता है, इस ब्रांच को बनाया क्यों गया, ये डील करती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बीच में जो भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उनको देखती है कि कौन किसका एंसेस्टर है, कौन किसका डिसेंडेंट है। अगर ये सब देखा जा रहा है तो इसका मतलब कौन सी ब्रांच से हम बात कर रहे हैं, सिस्टमैटिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। दिस इज व्हाट वी कॉल सिस्टमैटिक्स। ओके, सिस्टमैटिक्स को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कार्लस लीनियस। ठीक है, लीनियस ने अपनी एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था सिस्टमा नेचर। इस बुक में उन्होंने डिफरेंट स्पीशीज, करीब करीब 5000 स्पीशीज प्लांट्स की और इतनी ही करीब स्पीशीज उन्होंने एनिमल्स की डिस्क्राइब करी और बुक पब्लिश करी इन 1735, और उस बुक का नाम था सिस्टमा
नेचरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि सिस्टम नेचरे कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी और किसने करी थी। इट वाज पब्लिश इन 1735 बाय लीनियस। ओके, प्रोसेस क्या है टेक्सोनॉमी का? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी? बेसिक प्रोसेस है क्या टेक्सोनॉमी में? करते क्या है? ठीक है, टेक्सोनॉमी में आप क्या करते हैं? टेक्सोनॉमी में सबसे पहले आप करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर टेक्सोनॉमी करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है? उसका कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता है, फिर उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, देन आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, फिर लास्ट में आपको उसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। तो ये जो है प्रोसेस है, एक प्रोसेस के तहत ही टैक्सोनॉमी काम करती है, अदरवाइज टैक्सोनॉमी नहीं कहलाएगी वो, अगर आप प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, क्या है वो? दैट इज करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन किसे कहते हैं बेटा? करेक्टराइजेशन, देखो बेटा, करेक्टराइजेशन नाम से लग रहा होगा करेक्टर्स, यहाँ पर आ रहा है आपको करेक्टर्स, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ दिख रहा है, प्लांट्स आपको दिख रहा है, ठीक, ये आप यहाँ आपको एनिमल दिख रहा है, तो इन सबके करेक्टर्स को समझना, या है ना, इन सबके करेक्टर्स को समझना, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हो जिसको हम एक्सटर्नल करेक्टर्स कहते हैं, चाहे वो एनाटॉमी हो जिसको हम लोग इंटरनल करेक्टर कहते हैं या स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और उनके सेल कैसे हैं इनको समझना, क्या डेवलपमेंटल प्रोसेस है और क्या उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग, उसके करेक्टर्स की, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसके सेल्स की, कौन से सेल पाए जा रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, किस टाइप के सेल पाए जा रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म में, या फिर उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, और उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ पर वो पाया जाता है, कितना उसका क्या हैबिटेट है, क्या फूडिंग फीडिंग हैबिट है, तो ये सब के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझना आपका प्रोसेस कहलाता है करेक्टराइजेशन। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में देखिए, जब तक आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक उसका नेमिंग पॉसिबल नहीं है। जब तक कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक कि उसकी नेमिंग पॉसिबल नहीं है। करेक्टली डिस्क्राइब करने का तरीका जो है उसको हम लोग कहते हैं बेटा आइडेंटिफिकेशन। जो करेक्टली डिस्क्राइब करने का क्या है, ऑर्गेनिज्म प्लांट है, एनिमल है, अगर प्लांट है तो ऑटोट्रॉफ है या नहीं है, जाहिर सी बात है ऑटोट्रॉफ होगा, ठीक है। जो भी चीजें उसके अंदर और भी चीजें पाई जा रही हैं, कौन किस तरीके का प्लांट है, क्या ये आपका ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जो भी है, या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है, जिस तरीके भी ऑर्गेनिज्म है, उसका करेक्टली डिस्क्रिप्शन देना ही आपका कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो हम यहाँ पर एक बार अंडरलाइन कर दे रहे हैं, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्यों द करेक्ट डिस्क्रिप्शन? सो दैट नेमिंग इज पॉसिबल, नाम दिया जा सके। नाम देने के बाद ही तो आप समझते हैं कि कौन सी चीज क्या है। अगर नेमिंग नहीं दी गई होती तो सारे के सारे प्लांट्स कहला रहे होते और सब के सब एनिमल्स कहला रहे होते और हम लोग कंफ्यूज बैठे होते। ठीक है, तो नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर नेमिंग आइडेंटिफिकेशन इज क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप है आपका क्लासिफिकेशन। देखिए, आपको कैरेक्टरिस्टिक पता लग गए, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप आइडेंटिफाई करने के बाद समझ चुके हो ये या तो प्रोटिस्टा होगा, या मोनेरा होगा, या प्लांट होगा, या एनिमल होगा, या फंगस होगा। इन्हीं 5 किंगडम में से कोई एक किंगडम में जा रहा होगा ये। ठीक है, आपने क्या करोगे, उस ऑर्गेनिज्म को आपने समझ लिया, कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको एक ग्रुप में डाल दो। अब उसको एक ग्रुप में डाल दो। ग्रुप में डालने का तरीका जो होता है वही हम कहते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना, ग्रुप करना। ग्रुप करना ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टर, करेक्टर के बेसिस पे ग्रुप करना। किसमें ग्रुप करना? कैटेगरीज में, उसको कैटेगरीज में डालना। ठीक, क्या कहलाएगा आपका क्लासिफिकेशन। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसको हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना, ठीक, किसमें, कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टर इज नोन एज क्लासिफिकेशन। और ये जो कैटेगरीज हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कैटेगरीज हैं आपकी कहलाती हैं टेक्सा। इन कैटेगरीज को हम लोग कहते हैं टेक्सा। ठीक है, तो 3 चीजें हमने समझ ली, व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉमेनक्लेचर, नाम
कैसे रखा जाएगा, मतलब नाम क्या चीज है, नॉमेनक्लेचर, नाम करना, किसी का नाम करना, नाम देना किसी को, ठीक है। तो अब देखिए नॉमेनक्लेचर क्या है, देखो कोई एक ऐसा नाम दे दिया जाए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको एक ऐसा नाम दे दिया जाए कि सारे वर्ल्ड में वो उसी नाम से जाना जाए। बिकॉज अगर डिफरेंट डिफरेंट नाम से वो जाना जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक प्रोसेस अपनाया गया जिसको कहा गया नॉमेनक्लेचर। तो जब हम कोई चीज बड़े लेवल पे करते हैं तो हम उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। किस चीज का करा हमने, नामों का कर दिया, है ना। नॉमेनक्लेचर को समझ रहे हैं अब हम। हमने क्या करते हैं नॉमेनक्लेचर में, हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं नेम्स का। किसके नेम का, ऑर्गेनिज्म का नेम का, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जिस नाम को हमने उसको दिया है वो उसी नाम से सारी दुनिया में जाना जाए। इसलिए क्या जरूरी है, नॉमेनक्लेचर। यहाँ देखिए कितना मुस्कुराता हुआ आम दिख रहा है आपको, है ना। दिस इज आम द किंग ऑफ द फ्रूट। ये कह रहा है आई एम मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि ये पूरे वर्ल्ड में मैंगीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर बीज दिख रही है, एपिस इंडिका, ठीक है, इसका नाम है एपिस इंडिका। जैसे ही आपको कोई कहेगा एपिस इंडिका, आप समझ जाएंगे कि आपसे ये बीज के बारे में बात कर रहा है। जैसे अगर कोई कहेगा आपसे मैंगीफेरा, मैंगीफेरा आप समझ जाओ मैंगो के बारे में बात कर रहा है। इंडिका तो यानी कि आप समझ जाओगे कौन सी स्पीशीज है। तो ये नॉमेनक्लेचर क्या करता है, नेमिंग की कंफ्यूजन दूर करता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन कर देता है नामों में। ऑर्गेनिज्म के भाई स्टैंडर्ड नेम है, इसी नाम से सारे वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म को हमें पुकारना है। ये होता है आपका नॉमेनक्लेचर। तो चार चीजें प्रोसेस हो गई हमारी। एक हमारा हो गया कैरेक्टराइजेशन, दूसरा हमारा हो गया आइडेंटिफिकेशन, तीसरा आपका हो गया नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये चारों चीजें हमने कर ली तो हमारा टेक्सोनॉमी यहाँ पर खत्म हो गई। ये टेक्सोनॉमी कर लिया। अब नॉमेनक्लेचर को करने के लिए एक फिर से आपके आए कार्लस लीनियस। इन्होंने एक सिस्टम प्रपोज करा जिसको कहा गया आपका बायनोमियल सिस्टम। एक सिस्टम प्रपोज करा इन्होंने, एक बायनोमियल सिस्टम, इसको हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। बाय का मतलब दो, ठीक। लीनियस ने नाम देने के लिए ऑर्गेनिज्म को बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम में टोटल जो कंपोनेंट आए वो आपके दो कंपोनेंट्स आए। वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको मैं दिख रहा हूं, हमने पीछे नाम पढ़े मैंगीफेरा इंडिका, कितने नाम का था, दो कंपोनेंट का एक नाम था, एक मैंगीफेरा एक इंडिका। तो ऐसा एक सिस्टम बनाया जिसमें दो कंपोनेंट आए नाम के, वो कहलाया आपका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और इसको बनाने वाले साइंटिस्ट थे आपके लीनियस। लीनियस ने इसको बनाया था, इसको प्रपोज करा था, ठीक। आगे देखते हैं इस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में और क्या क्या चीजें हैं। देखिए दो तरीके का ऑर्गेनिज्म आपका ब्रॉडली, एक आपका प्लांट्स आते हैं और दूसरे आपके एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स को अगर आप देखिए ऐसे कोई नाम नहीं दे सकता, कोई भी मन उठाया नाम रख दिया मैंगीफेरा का, या फिर दूसरा आपने कोई नई स्पीशीज देखी आपने उसका नाम अपनी मर्जी से रखा, नहीं। नाम अगर आप रखेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करके नाम रखे जाते हैं। सपोज करते हैं कि हमने किसी प्लांट का नाम रखना है, ठीक है। जब किसी प्लांट का नाम रखेंगे तो वो बेसिकली किस में आ गए, बॉटनिकल नेम में, ठीक है। तो उनका जो रूल्स हैं, उनकी रूल्स के लिए एक कोड है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो आप इन जो गाइडेंस है इस कोडिंग बुक में, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर नाम की जो गाइडेंस मिलेगी बुक के अंदर, ठीक है, उस हिसाब से हम बॉटनिकल नेम्स रखेंगे। जितने भी प्लांट्स के नाम रखे जाएंगे वो आईसीबीएन के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे। आईसीबीएन कोड करता है, या फिर कहना चाहिए आईसीबीएन इज फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जितने भी प्लांट्स के नाम रखे जाएंगे वो किस बेसिस पे रखे जाएंगे, आईसीबीएन के। अब इसी तरीके से सिमिलरली आप जूलॉजिकल अगर नाम रखेंगे, यानी कि एनिमल्स का अगर नाम रखेंगे, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये सवाल आ चुका है और इंपॉर्टेंट भी है।
अब कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। दो कंपोनेंट सिस्टम में जब नाम लिखना होगा तो कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होगा। ठीक है, साइंटिफिक नेम रूल नंबर वन क्या कह रहा है? रूल नंबर वन कह रहा है बेटा कि साइंटिफिक नेम वो लैटिन में होते हैं। लैटिन एक लैंग्वेज है जिससे हम साइंटिफिक नेम बनाते हैं। और रिटन कैसे होंगे, आप लिखेंगे कैसे? ठीक है, इटैलिक्स में। आप देखो थोड़ा सा टिल्ट होता है, ऐसे होगा स्ट्रेट एंड देन इटैलिक्स। टिल्ट होगा, इटैलिक्स में होगा। और अगर आप इटैलिक्स में नहीं लिख रहे हैं, वैसे अगर आप लिखेंगे इटैलिक्स में, अगर आपने हाथ से लिखा है तो हाथ से क्या करते हैं, नाम लिखने के बाद उनको सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक, पहला कंपोनेंट मैंगीफेरा, दूसरा कंपोनेंट इंडिका, तो दोनों को ही आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अब जरा देख लेते हैं मैंगीफेरा और इंडिका का क्या है यहाँ पे, या फिर देख सीधे चलते हैं हम दूसरे रूल पे। ठीक है, दूसरे रूल में ये कह रहा है कि पहला वर्ड जो है वो है आपका जीनस नेम। तो यहां पर देखो जो ये मैंगीफेरा है, ठीक, ये जो मैंगीफेरा है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर जीनस नेम, यानी कि इसका जेनरिक नेम जो हो गया बेटा मैंगीफेरा हो गया। और दूसरा जो वर्ड आ रहा है दैट इज इंडिका। इंडिका यहाँ पर हो गया बेटा स्पेशीज एपिथेट, है ना, या फिर स्पेशीज नेम, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेशीज नेम। तो मैंगीफेरा पहला नेम है वो आपका जीनस, इंडिका दूसरा नेम है दैट विल बी द स्पीशीज। तो दो कंपोनेंट से मिलके बनता, दूसरा नेम नहीं है, सॉरी, दूसरा कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट आपका मैंगीफेरा, दूसरा कंपोनेंट आपका इंडिका। दो कंपोनेंट से मिलकर एक नेम बना है जिसको हम लोग कह रहे हैं बाइनोमियल नेम। तो मैंगीफेरा आपका पहला नेम, पहला कंपोनेंट है दैट इज आपका जीनस, दूसरा कंपोनेंट आपका इंडिका है दैट इज आपका स्पीशीज। अब तीसरा रूल भी देख ले रहे हैं क्या कह रहा है ये। तीसरा रूल कह रहा है कि जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीनस का एम जो है दैट इज फ्रॉम द कैपिटल लेटर, एंड स्पीशीज का नेम जो स्टार्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम द स्मॉल लेटर। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिवर्सल रूल है ना, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखूं पैंथेरा लियो, ठीक है, तो ये आपका एल जो है यहाँ पर स्मॉल है और पी जो है आपका कैपिटल है, बिकॉज पैंथेरा आपका जीनस नेम है और लियो आपका स्पीशीज नेम है। तो लियो आपका स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से और पैंथेरा आपका स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। अब कई बार ऐसा होता है नाम के साथ साथ उसके ऑथर का भी नाम लिखा होता है, क्योंकि ऑथर कहता है भाई मैंने इतनी मेहनत से इसको नाम आइडेंटिफाई करा है, नाम नेमिंग वेमिंग करी, मेरा कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो क्या करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, दो कंपोनेंट के नोमेनक्लेचर में हम तीसरा भी कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, पर वो ऐड जो होगा वो आफ्टर द बायोलॉजिकल नेम ऐड होगा। सपोज करो ये एक बायोलॉजिकल नेम है इंसानों का जिसका नाम है बेटा होमो एंड सैपियंस, होमोजीनस सैपियंस स्पीशीज। अब इसमें ऑथर का नेम ऐड होना है, तो ऑथर सपोज करो लीनियस थे तो इनकी एब्रिवेटेड फॉर्म आ जाएगी LINN लिन। ठीक है, सिमिलरली हम लोग देखेंगे मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो लिन क्या है यहाँ पर आपके ऑथर का नेम है जो कि लीनियस है। ठीक है, तो ये चार यूनिवर्सल रूल हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो आपके कभी भी नहीं बदलते। इन्हीं हिसाब से हमें क्या करना है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म करनी है। इसके अलावा कोई रूल नहीं है जिससे आप नेमिंग कर सकें। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिटेल में टैक्सोनॉमिक हियरार्की की, किस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरीके से आते हैं इसमें, हम उसमें देखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।